भारत में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी मामले लगातार ज्यादा आने लगे हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। केरल सरकार ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम कोविड टेस्टिंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनने को अब इम्पोर्टेंट बोल दिया है और अनिवार्य कर दिया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को समीक्षा की। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 257 केसेस नए सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसकी अब गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, एडवाइजरी दे दी गई है। बात करते हैं इन सभी के बारे में। दिल्ली की सरकार अस्पतालों के लिए कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अब बैठक उन्होंने की है, जिसमें अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कह दिया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि गुरुवार तक कोरोना के 23 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अब सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली में 23 नए कोविड केस सामने आए हैं। हालांकि सरकार ये जांच कर रही है कि दिल्ली के ही निवासी हैं ये या इनकी कोई और ट्रैवल हिस्ट्री भी रही है, या वो दिल्ली में घूमने आए या फिर कैसे क्या है, पूरी ये चीज़ें अब मामले की जांच की जा रही है। एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थान से कहा है कि सभी कोविड-19 सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजें। साथ ही अस्पतालों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है, जैसे कि बेड्स, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयां और वैक्सीन भी तैयार रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि वेंटिलेटर, BPAP यानी कि BIPAP, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA भी फंक्शनल रहें। इसका ध्यान रखा जाए कि सभी मशीन्स और सभी चीज़ें चलती रहें। इमरजेंसी में कोई भी ऐसी लापरवाही ना बरती जाए जिससे मरीज की जान को कोई भी खतरा हो। अब कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यानी कि दूसरे राज्यों में, कर्नाटक में शनिवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बेंगलुरु के कोरोना की वजह से एस्टर अस्पताल में एक 84 साल के मरीज यानी कि बुजुर्ग थे, वो उनकी मौत हो गई। मरीज 17 मई को अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इससे पहले ठाणे में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। कर्नाटक में 38 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु में एक्टिव हैं। ऐसे अलग अलग देश के राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अब सरकार भी सचेत हो गई है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी केसेस ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार तक महाराष्ट्र में कुल 166 एक्टिव मामले सामने आए। जनवरी से अब तक 7,144 मामले सामने आए हैं। शनिवार को 47 नए मामले सामने आए। मुंबई से 30, पुणे से 7, नवी मुंबई से 3 और ठाणे में 6 मामले सामने आए हैं। तो ऐसे करके महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे पॉजिटिव केसेस की खबरें सामने आ रही हैं। शनिवार को जनवरी से अब तक कोरोना से चौथी मौत हुई है। ठाणे के एक अस्पताल में 21 साल के युवक की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उस युवक को कोरोना के गंभीर लक्षण थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 में क्या अलग है, इसकी बात कर लेते हैं। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन से निकला है और मौजूदा मामलों की बढ़ोतरी का बड़ा कारण है। येल मेडिसिन के मुताबिक JN.1 BA.2.86 वेरिएंट से काफ़ी मिलता जुलता है, जो ओमिक्रॉन परिवार का एक हिस्सा है। फ़र्क इतना है कि JN.1 में स्पाइक प्रोटीन में एक खास बदलाव है, जो इसे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी क्षमता को धोखा देने में मदद करता है, यानी कि कमज़ोर करता चला जाता है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था और अब इसके मामलों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि JN.1 में लगभग 30 बदलाव हैं, जो इसे इम्यून सिस्टम से बचने में सक्षम बनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव इसे पहले के वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले बना सकते हैं और इसे मजबूत कर सकते हैं। इससे बच कैसे सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कोविड को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी वैक्सीन। अगर आपने वैक्सीन के 2 डोज के बाद बूस्टर शॉट्स लिया हुआ है तो आपके ऊपर इस वेरिएंट का असर उतना प्रभावी नहीं होगा। मास्क पहनना, भीड़-भाड़ वाली जगह से बचना, हाथों को अच्छी तरह से साफ रखना, सैनिटाइजर रखना और हैंड सैनिटाइजर का लगातार बाहर जाते समय उपयोग करना वायरस से बचने और इसके फैलने को रोकने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ताकि जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।